नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ट्राइहेलोएल्केन्स और ट्राइहेलोएरिन्स के बारे में चर्चा करने के लिए इस कक्षा में उपस्थित हुए हैं, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में डायहेलोएल्केन्स और डायहेलोएरिन्स के बारे में पढ़ चुके थे। तो ट्राइहेलोएल्केन्स व ट्राइहेलोएरिन्स में नाम से विदित हैं कि हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब 3 हेलोजन परमाणु अगर सीधी चेन से अटैच हो, मतलब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच हैं, तो ट्राइहेलोएल्केन होगा। अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से अटैच हैं तो ट्राइहेलोएरिन्स होगा। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या करते हैं, तीनों हेलोजन एटम एक ही कार्बन से अटैच करते हैं। तो यहाँ पर तीनों हेलोजन एटम सेम कार्बन से अटैच कर दिए। अब दूसरा केस है अपने पास। दूसरे केस में क्या करते हैं, जो अपने पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, क्या है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें 2 हेलोजन एटम तो मैं एक कार्बन से अटैच कर दिया और एक हेलोजन एटम दूसरे वाले कार्बन से अटैच कर दिया। यहाँ पर तीनों हेलोजन एटम क्या है, सेम है। और थर्ड वाला जो केस है, थर्ड वाला केस में मैंने क्या किया, तीनों जो हेलोजन एटम हैं वो अलग अलग कार्बन से अटैच कर दिए। तो ऐसा भी कर सकता हूँ ना मैं। अब यहाँ पर तीनों हेलोजन एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, उसके हिसाब से उसका नेम हो जाएगा। तो पहला मैं केस ले रहा हूँ कि तीनों हेलोजन एटम अगर सेम हैं तो क्या होगा, अपने पास कुछ ऐसे कंपाउंड बनेंगे। अब इनका आपको IUPAC नाम पता होना चाहिए। IUPAC नाम कैसे करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग जिधर से प्रतिस्थापी पास पड़े, तो प्रतिस्थापी इधर से पास पढ़ रहे हैं तो इधर से करेंगे। कितने प्रतिस्थापी है, 3 प्रतिस्थापी है, तो 1,1,1 और 3 के लिए क्या आएगा, ट्राई, क्या आएगा 3 के लिए ट्राई हेलो। और क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन है तो 2 कार्बन का एल्केन हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्केन एथेन हो जाएगा। अब दूसरा जो उदाहरण है उसमें हम इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। अब नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से प्रतिस्थापी पास पड़े। अब दोनों साइड से प्रतिस्थापी 1 पे पड़ रहा है, लेकिन जो राइट हैंड साइड है उसमें 2 प्रतिस्थापी हैं, 2 प्रतिस्थापी हैं, तो ये वाला जो लोकेंट है ये लोवेस्ट है। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, राइट हैंड साइड से करेंगे। तो नाम हो जाएगा इसका 1,1 और 2 पे क्या है, 2 पे भी ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमो। और 2 कार्बन का एल्केन है तो 2 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा अपने पास, एथेन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 3 कार्बन वाले की। तो यहाँ पर 3 अलग अलग कार्बन से हेलोजन एटम अटैच है। अब नंबरिंग इस केस में कहीं से भी कर सकते हैं, तो कहीं से भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1,2,3 ट्राई आयोडो, ट्राई आयोडो। और 3 कार्बन का एल्केन है तो 3 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ तो क्या है, अपने पास सेम हेलोजन एटम थे। अब हेलोजन एटम डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो डिफरेंट वाला केस में आपके सामने जैसे लिखना चाहूँ डिफरेंट, तो डिफरेंट वाले में अलग अलग हाइड्रोजन एटम आप हेलोजन एटम अलग अलग हेलोजन एटम आप अटैच कर दीजिए। जैसे यहाँ पर Cl अटैच कर दिया मैं, यहाँ पर Br अटैच कर दिया, यहाँ पर I अटैच कर दिया, तो नाम उसके हिसाब से कंपाउंड का हो जाएगा। अब इस वाले केस में मैंने क्या किया है, इस वाले केस में मैंने यहाँ पर Cl, यहाँ पर Br और यहाँ पर I अटैच कर दिया। और थर्ड वाले केस में मैंने क्या किया है, थर्ड वाला जो केस है उसमें भी मैंने क्या किया है, अलग अलग
एटम अटैच, जैसे यहाँ पर Br कर दिया, यहाँ पर Cl कर दिया, यहाँ पर I कर दिया और यहाँ पर Cl कर दिया। तो अब इनका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे? इनका नोमेनक्लेचर करने के लिए अपने को क्या, सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वही सिलेक्ट करनी है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिए। नंबरिंग यहाँ से हो गई क्योंकि यहाँ से प्रतिस्थापी पास पड़ रहे हैं। अब 3 प्रतिस्थापी है, एक ब्रोमो है, एक क्लोरो है और एक आयोडो है। अब इन तीनों प्रतिस्थापियों को अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखना है। तो पहले कौन आएगा? B फॉर ब्रोमो, तो आएगा 1 ब्रोमो, क्या आएगा? 1 ब्रोमो। फिर क्या आएगा? C फॉर क्लोरो, तो 1 क्लोरो। और क्या हो जाएगा? 1 पे क्या है? 1 पे आयोडो है, तो 1 आयोडो, 1 आयोडो, IODO, 1 आयोडो। और 2 कार्बन का है तो प्राथमिक सफिक्स एथ और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एथेन इसका नाम हो जाएगा। इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से ज़्यादा प्रतिस्थापी पास पड़े, तो इधर से ज़्यादा प्रतिस्थापी पास पड़ रहे हैं क्योंकि ये वाला सेट लोवेस्ट है। 1 1 2 वाला सेट क्या है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट है। और यहाँ से अगर सेट सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 2, तो ये वाला लोवेस्ट नहीं है, इस वजह से इसको नहीं ले सकते। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट सेलेक्ट करना है, इस वजह से नंबरिंग इधर से ही करनी पड़ेगी। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब्स्टिट्यूट्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो डेस 1 क्लोरो और 2 पे आयोडो, 2 आयोडो और 2 कार्बन का एल्केन है तो 2 कार्बन का एल्केन एथेन। इस वाले केस की बात करते हैं तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गई। नंबरिंग अब इधर देखो, सब्स्टिट्यूट्स पास बढ़ रहे हैं, इधर से भी 1 पे हैं, इधर से भी 1 पे हैं। अब अपने को अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाना है। तो ये ब्रोमो है, ये वाला आयोडो है, तो ब्रोमो पहले आता है आयोडो से, इस वजह से नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से ही होगी। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो, 1 पे क्या हो गया? ब्रोमो, और 2 पे क्या हो गया? क्लोरो। लिखना अल्फाबेटिक ऑर्डर में, 2 क्लोरो। और 3 पे हो गया आयोडो। और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्राइमरी सफिक्स प्राथमिक अनुलग्न और सिंगल बॉन्ड है तो एन, एन द्वितीयक अनुलग्न। अब ये तो हो गई ट्राइहेलोएल्केन की बात। अब हम बात करेंगे ट्राइहेलोएरिन्स की। किसकी बात करेंगे? ट्राइहेलोएरिन्स की। अब ट्राइहेलोएरिन्स में क्या होगा? बेंजीन वाले से हेलोजन एटम अटैच होंगे। तो इधर देखो एग्जाम्पल, जैसे अपने पास ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग में क्या होगा? यहाँ पर मैं हेलोजन एटम अटैच कर रहा हूँ, तो सेम भी कर सकता हूँ, डिफरेंट भी कर सकता हूँ। अब मैं क्या केस ले रहा हूँ? डिफरेंट वाले केस ले रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया Cl और यहाँ पर मैंने ले लिया I और यहाँ पर मैंने ले लिया Br। दूसरा एग्जाम्पल ट्राइहेलोएरिन्स का, दूसरा एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया Br, यहाँ पर Cl और यहाँ पर क्या ले लिया? I ले लिया या एप ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा वाला केस है तो तीसरे वाले केस में क्या करेंगे? अल्टरनेट पोजीशन पे, जैसे यहाँ पर Br, यहाँ पर Cl और यहाँ पर I हो गया। अब इनका नोमेनक्लेचर करना आपको सीखना है। तो इधर देखो, इसमें क्या है? इसमें नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं करने में, लेकिन Cl और Br में से Br पहले आता है तो यहाँ से करेंगे। अब इधर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर जाने पर सब्स्टिट्यूट्स को यहाँ पर 5 नंबर मिलेंगे और इधर से जाने पर दूसरे सब्स्टिट्यूट्स को 2 नंबर मिलेंगे। तो इधर जाना है अपने को, इधर चलना है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका?
एल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। 1 ब्रोमो, अब 2 आयोडो नहीं आएगा, पहले क्या आएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो और 2 पे क्या हो जाएगा 2 आयोडो, और ये क्या है पूरी बेंजीन रहेंगे तो बेंजीन क्या हो जाएगी बेंजीन। इसकी बात करेंगे तो इसमें इधर देखो ये Br1 पे, और इधर जाएंगे तो 2 3 4। अब बताओ इसमें कैसे करेंगे। एक सेट अगर ये लेते हैं तो इस वाले सेट से 1 3 4, एक सेट होगा अपने पास 1 3 4, और यहाँ से सेट लेते हैं तो 1 2 4। तो बताओ कौन सा सेट लेना है अपने को। तो अपने को लोवेस्ट लेना है तो ये वाला सेट लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। तो ये 1 हो जाएगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब नंबरिंग तो हो गई, अब नोमेनक्लेचर करने के लिए एल्फ़ाबेटिक रूल को फॉलो करना है। तो पहले आएगा 4 ब्रोमो, ब्रोमो पहले आता है तो 4 ब्रोमो, फिर आएगा क्लोरो पहले आता है फ्लोरो से, C4 क्लोरो, C4 केट पहले आता है A4 पिस से, तो 2 क्लोरो 1 फ्लोरो और बेंजीन, क्या है अपने पास बेंजीन, तो ये बेंजीन। अब इस वाले केस में क्या करेंगे, नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग यहीं से करेंगे, क्योंकि नंबर सब जगह से बराबर मिलेंगे सब्स्टिट्यूट्स को। तो एल्फ़ाबेटिक ऑर्डर देखना है तो 1 2 3 4 5 इधर जाएंगे, क्योंकि इधर से Cl पहले आता है एल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा इसका 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आयोडो और बेंजीन, ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा IUPAC। अब आज की क्लास में हम ट्राई हेलो एल्केन्स व ट्राई हेलो एरिन्स के बारे में ही पढ़ेंगे। यहाँ हमने नोमेनक्लेचर अच्छे से डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करेंगे, जो हेलोजन परमाणु का वर्गीकरण है उस दूसरा वर्गीकरण देखेंगे संकरण के आधार पर। तो साथियों, मित्रों और मेरे विद्यार्थियों, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके पास अच्छी नॉलेज आपको मिल सके। थैंक यू।